राजधानी रांची की सड़कों पर ऑटो नहीं चल रही है। ऑटो और ई रिक्शा चालकों का हड़ताल लगातार जारी है। अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं ऑटो और ई रिक्शा के चालक। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए राजधानी की सड़कों पर ऑटो नहीं चल रही है और लगातार आप इस खबर पे बने हुए हैं, हड़ताल जारी है ऑटो और ई रिक्शा चालकों का। फिलहाल उनकी क्या कुछ मांगे हैं मोइजुद्दीन? मतलब समझते हैं यातायात एसपी को सीधा फोन करना होगा। बिल्कुल अंकिता, देखिए रफ्तार में चलने वाली राजधानी की रफ्तार आज सुस्त नजर आने वाली है, क्योंकि झारखंड राज्य में ऑटो चालक संघ ने पूरी तरह से रिक्शा का परिचालन आज से ठप कर दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सीधे तौर पर डीजल ऑटो चालक की बात करें, डीजल ऑटो, सीएनजी ऑटो और ई रिक्शा, ये तमाम चालक जो है परमिट की मांग को लेकर और सरकार और प्रशासन द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ सीधे तौर पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इस प्रशासन के द्वारा जो कानून लाया गया है ये काला कानून है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है अंकिता, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सीधे तौर पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यानी कि अमूमन जितने भी यहाँ पर ऑटो चालक जो है, चाहे वो सीएनजी ऑटो चालक हो, डीजल ऑटो चालक हो या ई रिक्शा के चालक हो, हर कोई परमिट की मांग के साथ या प्रशासन द्वारा जो लाया गया जो निर्देश जो कानून है उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और कहीं न कहीं रांची नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की जा रही है। ये सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा हमें बार बार चला जाता है, बार बार परमिट के नाम पर वसूली की जाती है और कहीं न कहीं रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं वो इस तरह के रवैया से परेशान नजर आते हैं। तस्वीरें साफ नजर आ रही है स्क्रीन पर अंकिता कि जो चालक संघ है वो प्रशासन का विरोध कर रहे हैं और खासकर परमिट की मांग कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यह भी कहना है कि परमिट अगर हमें नहीं मिला तो सड़कों पर जो परिचालन होता है ऑटो का वो पूरी तरह से बंद रहेगा और ये हड़ताल जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत आज से कर दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर डीजल ऑटो चालक संघ के जो अध्यक्ष हैं दिनेश सोनी, इनसे ही बात करते हैं अंकिता कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या ये विरोध कर रहे हैं। दिनेश जी, परमिट को लेकर के प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ ये आंदोलन है? देखिए, आंदोलन तो हम लोग को मजबूरी में है। हम लोग अपना हक अधिकार के मांग के लिए, ऑटो चालकों की समस्या के लिए झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक के महासंघ के संस्थापक सह प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी और रांची जिला ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष अर्जुन यादव और रांची जिला ई रिक्शा चालक यूनियन के तत्वाधान में हम लोग ये ऑटो चालकों की जो 4 जोन 17 रूट बनाया उसका विरोध में 4 जोन और 17 रूट को खारिज करते हुए हम लोग को जो पूर्व में 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर परमिट दिया गया था वो परमिट को हम लोग फिर से जारी किया जाए। जो भी नया परमिट देता है रांची शहर में सिटी पास के नाम से ऑटो रिक्शा चालकों के एक सीमा सीमित तय करके कि सिटी के अंदर में कितना चलना है उनको सिटी पास दिया जाए। और कहने का मतलब है कि आरटीएस डीटीओ साहब कहते हैं कि रांची में अवैध ऑटो है। डीटीओ साहब कहते हैं कि रांची में अवैध ऑटो है, तो डीटीओ साहब रजिस्ट्रेशन जितना किए हैं उतना सबको परमिट देना होगा। वो चाहे परिवहन विभाग को देना हो चाहे किसी को भी देना हो, आपको परमिट देना होगा। यही हम लोग दोनों का 2 मांग है और हम लोग चाहते हैं। आज से पूरी तरह से राजधानी में रिक्शा का परिचालन ठप हो गया है। ऐसे में कितने रिक्शा चलते हैं सड़कों पर? देखिए, पूरे रांची में ई रिक्शा करीब 10,000 का रजिस्ट्रेशन जो है सो कि पहले से हो चुका है और हमारा ऑटो जो है कम से कम 15,000 का रजिस्ट्रेशन रांची का है। लेकिन हमारा रांची का परमिट 5,000 पहले से रेडियस 16 किलोमीटर और रेडियस 20 किलोमीटर में चलने के लिए मिल चुका है। लेकिन यहाँ का आरटीए महोदय जो नए आए हैं उनको जानकारी नहीं है शायद कि ये हाईकोर्ट में हमारी चल रही थी लड़ाई और हाईकोर्ट से हम जीत कर यह 16 किलो रेडियस का हम परमिट लेकर आए हैं और 20 किलोमीटर का माननीय हेमंत सोरेन जी ने जब सरकार बनी तो उन्होंने देने का काम किया। तो हमारा टोटल परमिट 5,000 रांची में है और चल रहा 15 से 20,000। तो आपको परमिट देना है, कितना देंगे आप समझें
अगर नहीं देना है तो फिर सिगुफा नए नए छोड़ रहे हैं कि 2 किलोमीटर का परमिट देंगे, 4 किलोमीटर का परमिट देंगे। तो बताइए क्या 2 और 4 किलोमीटर का परमिट में। अंकिता, सुना आपने कि रांची में करीब 15,000 ऑटो चलते हैं और ऐसे में मात्र 5,000 ऑटो के पास परमिट है। दूसरी तरफ डीटीओ का ये मानना है कि बाकी के जो टेम्पो है, बाकी का जो रिक्शा है, वो कहीं ना कहीं अवैध माना जा सकता है और इसी को लेकर के परमिट नहीं होने की वजह से इन ऑटो रिक्शा चालकों को परेशान किया जाता है और कहीं ना कहीं इसी परेशानी की वजह से इन लोगों का ये विरोध है। अब अगर नया परमिट नहीं बन रहा है या बन रहा है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ यही करना है कि आपने जितना रजिस्ट्रेशन किया है उसको आप परमिट दीजिए। और इन लोगों का आरटीए सचिव है, कोई आरटीए सचिव आता है तो कहता है काला से हरा कर दो, कोई आता है तो कहता है रेड पहन लो, कोई आता तो कहता है ब्लू पहन लो, कोई आता है तो कहता है खाकी पहन लो। अब आएगा वो कहेगा कि फराक सलवार पहन लो, समझे न, फराक सलवार पहन लो। तो ये ऑटो चालक वैसा नहीं है। ये आज 15,000 गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है? करोड़ों करोड़ों के वसूली हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि इसका जांच कराया जाए कि कौन लोग पैसा लेकर और करोड़ों करोड़ों वसूले हुए हैं। अब जो इस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गई है, क्या लगता है कब तक रहेगा इस तरह से हालात? ये देखिए, हम लोग के बंदी जो करवाए हैं तो ये बंदी जो है सो मतलब ऐसे ही देखने के लिए नहीं करवाए। हम लोग के जो है सो मांग पूरा करने के लिए बंदी करवाए। तो ये जब तक हमसे वार्ता नहीं करता है, इसको यानी जो अपना काम किया है 4 किलोमीटर जो है सो मतलब नगर निगम को जो है सो मतलब जो फाइन कर रहा है, जो है सो भेज रहा है, कोर्ट में भेज रहा है ई रिक्शा के, इस सब को जो है सो वापस नहीं लेगा तब तक जो है सो हम लोग अंकिता, तो जब तक इस कानून को वापस नहीं लेने की बात की जा रही है कि जब तक वापस नहीं होता है ये कानून, तब तक इनका जो आंदोलन है ये चलता रहेगा और हड़ताल जो है वो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से न्यायालय ने भी इस बात पर संज्ञान लिया था, इस बात को लेकर के एसएसपी को भी कहा गया था, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने भी इसे लेकर के कई तरह की बातें कही गई थी, लेकिन सीधे तौर पर चालक संघ का ये कहना है कि बार बार नए नियम, बार बार नए कानून लगाकर हमें विचलित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब जो रांची में जिस तरह से परिचालन ठप हो जाने से आम लोगों की परेशानी तो बढ़ गई है दिनेश जी। ये तो परेशानी बढ़ गई है, तो जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, यातायात एसपी, आरटीओ, डीटीओ और रांची नगर निगम और परिवहन कमिश्नर को सोचना चाहिए, ये काला कानून बिना संविधान का क्यों लगा रहे हैं? परेशानी तो कर रहे हैं, जनता उनको जूता खोल के मारे। मेरी गलती है? यातायात एसपी का कहना है कि कोई भी एक भी शहर में रिक्शा मैं चलने नहीं दूंगा बिना रूट पास का। एक भी नहीं है, सब मर गया। बिना परमिट का एक भी गाड़ी नहीं देना कहूंगा। अभी जैसे एक बात कहें आपको, राज का बात, आरटीए सचिव कितना रुपया कंपनी से खाया है, इनका कोई वर्णन नहीं है। अगर सही मायने में एक भी परमिट नहीं जारी करता है, आरटीए सचिव से आप जाकर पूछिए कि आप हमको 5,000 परमिट का प्रूफ कीजिए, 5,000 दिए हैं। अभी उनका पास 2,000 मेरा परमिट बचा हुआ पहले का। रांची शहर में 3,000 परमिट कब से इस तरह का ये समस्या आ रहा है? समस्या तो हम समझ रहे 2021 के बाद जो परमिट दिया है, दूने का, लूटने का, कमाने का जरिया, किसी तरह से महीना मंथली कमाना, किसी तरह से रोड को रंगदार को बहाने टेंडर करना, मतलब सब अपना अपना। नगर निगम भी धर रहा, फाइन काट रहा, आरटीओ भी धर रहा, फाइन काट रहा, डीटीओ भी धर रहा, फाइन काट रहा, यातायात धर रहा। अरे साला कौन पहले सब करता था, अब तो मर्डर केस और डकैती केस का सीजीएम और सिविल कोर्ट में बेल होता है। टेम्पो चालक और ई रिक्शा चालक को अंकिता, सुना आपने कि सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार लगातार झारखंडियों की विकास की बात कर रही है, हर किसी को काम की बात कर रही है, लेकिन सरकार की बातों के बाद भी कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो स्थानीय पुलिस है, जो यहाँ का जो पदाधिकारी है, वो कहीं ना कहीं कभी परमिट के नाम पर, कभी परिचालन के नाम पर इन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है इन्हें। और यही आरोप है इनका कि हमें 2021 के बाद जो परमिट नहीं बन रहा, लाइसेंस नहीं बन रहा, और इसी वजह से हमें परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं तमाम परेशानियों को देखते हुए
इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल बुला दिया है और इससे सीधे तौर पर पूरी राजधानी के लोगों को आवागमन में जो परेशानी हो रही है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में जो परेशानी हो रही है, वो देख के बन रही है। यानी रांची के जो तमाम सड़कें हैं जहां सड़कों पर परिचालन सुचारू रूप से चल रहा था, वो अब पूरी तरह से बाधित है। सड़कों पर कोई भी रिक्शा, डीजल ऑटो और जो सीएनजी ऑटो है वो नहीं दिख रहा है। पूरा सड़क सुनसान नजर आ रहा है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। पैदल चलने वाले राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये ऑटो चालक संघ अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल को कब तक जारी रखेंगे और सरकार और प्रशासन की ओर से इनके तरफ क्या कुछ पहलकदमी होती है ताकि ये पुनः अपने कार्य पर वापस हो सके। लेकिन साफ तौर पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऐसे में राजधानी वासियों की बड़ी परेशानी बढ़ चुकी है और राजधानी की रफ्तार बहुत ही धीमी हो चुकी है। अंकिता जी बिल्कुल मोइजुद्दीन, आप लगातार इस खबर पे बने रहिएगा, हम आपसे पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि राजधानी रांची की सड़कों पर ऑटो नहीं चल रहे हैं और परमिट की मांग को लेकर ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी मांग को पूरी करने की भी मांग कर रहे हैं। तो देखने वाली बात हुई कि राज्य सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ करती है।